पाइथन ट्यूटोरियल हिंदी की जो सीरीज़ में है, आज का टॉपिक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइचार्म ऑन विंडोज़। तो इसके अंदर हम स्पेशली ये देखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे पाइचार्म जो आईडीई है उसकी क्यों ज़रूरत है और उसको किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है विंडो पर। पाइथन आईडीई होता क्या है और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है पाइथन के लिए, आज हमको ये समझना है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो पाइथन आईडीई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो पाइथन कोड को लिखने मतलब राइटिंग करने, डिबगिंग करने और चलाने के लिए या यूँ बोल सकते हो रनिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। इसमें आमतौर पर कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोड हाइलाइटिंग। यह सिंटेक्स के आधार पर कोड को अलग अलग रंगों में शो करता है, जिससे कोड को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोड कंप्लीशन। यह आपके द्वारा टाइप करते समय कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन भी देगा कोड से रिलेटेड, और जिससे आपका लिखना फास्ट हो जाएगा और एरर कम हो जाएगी। डिबगिंग टूल, ये टूल आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है और उसको कैसे ठीक किया जाए। GUI, यह एक यूँ कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड अ विजुअल इंटरफेस जो कोड को लिखने मतलब राइट करने, रन करने और डिबग कोड करने के लिए माउस और कीबोर्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो पाइथन आईडीई डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब बेस्ड टूल दोनों के रूप में उपलब्ध है और उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें विंडोज़, मैक और लिनक्स शामिल है। कुछ लोकप्रिय पाइथन आईडी शामिल है पाइचार्म, स्पाइडर, आईडीएली, विजुअल स्टूडियो कोड और जुपिटर नोटबुक। वाई इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज़ फॉर पाइचार्म। तो एसेंशियल फॉर पाइथन डेवलपमेंट। पाइथन वो मूल भाषा है या फिर यूँ कहो कि एक नेटिव लैंग्वेज है जिसका पाइचार्म समर्थन करता है। इसे स्थापित करने से या इसे इंस्टॉल करने से पाइचार्म आपके पाइथन कोड के साथ सहभागित कर सकता है या यूँ कहो कि सपोर्ट कर सकता है, जो सिंटेक्स हाइलाइटिंग, कोड कॉम्प्लीशंस और डिबगिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। पाइथन स्क्रिप्ट चलाने में सक्षम बनाता है या यूँ कहो कि अनेबल रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप सीधे कमांड लाइन से या फिर पाइथन के अंतर्निहित या फिर बिल्ट इन टर्मिनल्स के भीतर पाइथन स्क्रिप्ट लिखें और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड है ना। तो डाउनलोड में सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है python.org पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले वहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन आपको वहाँ पे सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। और फिर जब लेटेस्ट वर्जन को क्लिक डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, उस पर रन का एक बटन होता है, रन पे बटन करके आपको उसको रन करेंगे और उसको जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने देंगे, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको वेरिफिकेशन करना है कि आपका पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और टाइप करना है पाइथन वर्जन, और वहाँ इंश्योर करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल करेक्टली हुआ है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे एंड देन उसको इंस्टॉल करेंगे। इसकी प्रोसेस को समझते कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है पाइथन की, हमको उस पर जाना होगा और फिर वहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, उसके वर्जन्स को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं python.org इसकी ऑफिशियल साइट से, और यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पाइथन का पाइथन की जो साइट है ओरिजिनल साइट, उसका एक विंडो ओपन हो गया है। विंडो पे आपको क्या दिख रहा है, अबाउट एंड डाउनलोड। डाउनलोड का जो ऑप्शन हो गया है वहाँ पे हम क्लिक करें। क्लिक करते से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक नया वर्जन जो दिखाई दे रहा है पाइथन 3.12.3 दिखाई दे रहा है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट लिखा हुआ है पॉइंट, पाइथन 3.9 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और या अर्लियर। मतलब पाइथन 3.9 या फिर उसके ऊपर के जितने भी वर्जन हैं आप उसको विंडोज 7 के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आपका विंडोज 7 है
तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके प्रीवियस वर्जन पे जाना पड़ेगा, मतलब 3.8, 3.7 या 3.6 पे जाना पड़ेगा। और उससे ऊपर का कोई वर्जन से, मतलब विंडो 10 है या फिर विंडो 8 डला हुआ है, तो आप किसका यूज़ कर लोगे, आप आराम इजीली यूज़ कर सकते हो पाइथन का 3.12.3 का भी यूज़ कर सकते हो। तो पर मेरा जो सिस्टम है वो विंडो 7 है, इसलिए मुझे उससे नीचे वाले वर्जन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है और मैक ओएस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं और तो आप विंडो क्लिक कीजिए, मैक ओएस यूज़ करें तो मैक ओएस है। तो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पाइथन रिलीज फॉर विंडो का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्जन्स के डाउनलोडर्स मिल जाएंगे, 64 बिट के और 32 बिट के। जो यहाँ लिखा है 3.12.3, 64 बिट एंड 32 बिट। सेम यहाँ पे भी दिखे 3.3, 13, 64 बिट और 32 बिट। फिर 3.11 डाउनलोडर लिखा हुआ है। इसका अल्टीमेटली बात ये है कि अगर मेरे को विंडो 7 चाहिए, विंडो 7 पे मुझे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो स्पेशली मुझे किसको देखना पड़ेगा, उसके प्रीवियस वर्जन को देखना पड़ेगा। अब चलिए, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोडर पे जाएंगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते से ही यहाँ पे क्या होगा, मेरा डाउनलोडिंग चालू हो गई है। ठीक है, और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने एमबी का, 25.5 एमबी का है। आफ्टर डाउनलोडिंग लॉन्चिंग द इंस्टॉलर, जब इंस्टॉलर लॉन्च हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन ऑप्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी रन की। और जैसे ही हम रन को इंस्टॉलर को ऑन करते हैं तो ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो पाथ शो हो रहा है कि आपको कहाँ पे ये डाउनलोड होगा, और साथ में आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड करके, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना होगा, एड अ पाइथन डॉट ई एक्स सी टू पाथ, है ना। मतलब हमको कौन से पाथ पर हमारा ई एक्स सी डाउनलोड करानी है, मतलब वो चीज़ हमको क्या कर सकते हैं, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और या पाथ को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम वो उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर देगा, डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, जो पाथ सेट किया है उस पाथ को ले लेगा। और जैसे ही मैं एट पाइथन डॉट ई एक्स टू पाथ को क्लिक करता हूँ तो उसके बेसिस पे हम अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को जहाँ चाहे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा, रनिंग द पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये रन इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद क्या होगा, जब पूरी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या होगा, सेटअप हुआ सक्सेसफुली का एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा सेटअप हुआ सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब चलिए, मेन पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन हो गया है सॉफ्टवेयर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना होगा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करना पड़ेगा, रन पे जाइए, उसको क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे लिखिए टाइप पाइथन वर्जन और चेक द पाइथन प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, पाइथन लिखा है। और पाइथन लिखते से ही वहाँ बता दिया है कि इस ये कौन सा वर्जन है, 3.12.0। इससे ये तो क्लियर हुआ है कि हमारा पाइथन वर्क कर रहा है। और आपको चेक करना है कि ये पाइथन प्रोग्राम को रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिख के भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, वहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट पे क्या लिखूंगा मैं, हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखूंगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते से ही आपको क्या लिखना है, इंटर मारना है, और इंटर मारते से ही आपको क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन जो रनिंग जो हमारा है इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं उसकी फंक्शनलिटी को, कि फंक्शन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर। नेविगेट टू द ऑफिशियल पाइचाम वेबसाइट। पाइथन की जो डाउनलोड किया है, पाइथन जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, पाइपचाम जो है उसको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने का रीज़न है क्योंकि अगर आप चाहते हो उसको GUI इंटरफेस देना चाहते हो पाइथन में और उस पर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो आपको किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइचाम को। तो सबसे पहले पाइचाम को क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है जेट ब्रेन करके, उस पर जाना होगा और jetbrain.com और फिर क्या लिखना, पाइचाम लिखना होगा। वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, तो आपको वहाँ क्या दिखेगा, सिलेक्ट द कम्युनिटी एडिशंस। अब देखो दो टाइप के एडिशंस होते हैं, एक तो कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल। कम्युनिटी इसलिए क्योंकि वो फ्री है, और प्रोफेशनल मतलब पेड। अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो और आपकी खुद की कुछ इंडस्ट्री है तो आप उसको खरीद लो। अगर आप सिंपल पर्पज से यूज़ कर रहे हो
तो आप इसका यूज़ करो कम्युनिटी को, जो कि फ्री है। उसके अंदर मैक्सिमम जो फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं पाइथन से रिलेटेड, वो सब उसमें अवेलेबल्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था, क्लिक द डाउनलोड बटन। अब सब हमने कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लिया, ये सब चूज़ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, हमको हमारे सिस्टम पर डाउनलोड करना है, और डाउनलोड का बटन दबा देंगे और उसको डाउनलोड होने देंगे। अब जो डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे हम। अब नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, उसी में नेविगेशन वाले पॉइंट पे, रन द इंस्टॉलर, देन वेरीफाई द पाइथन इंस्टॉलेशन एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो रन द इंस्टॉलर का मतलब क्या है, जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर। तो डबल क्लिक द डाउनलोड इंस्टॉलर एंड फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, जो जो इंस्ट्रक्शन बोलते जा रहे हो उसको फॉलो करते जाओ। अब जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा पाइचार्म इंस्टॉलेशन को, वेरीफाई पाइचार्म इंस्टॉलेशन, लॉन्च द पाइचार्म एंड फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, और या फिर डेस्कटॉप शॉर्टकट पर जाके क्लिक करना होगा, लॉन्च करना होगा। एंड देन क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके ऊपर क्या करेंगे, आप नए नए प्रोजेक्ट, पाइचार्म विल गाइड यू थ्रू क्रिएटिंग अ न्यू पाइथन प्रोजेक्ट। आपको गाइड करेगा किस तरह से आप उसमें नए नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल पाइचार्म, तो हमको ये देखना है कि किसको इस किससे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, सबसे पहले हम उस पे जाएंगे और उसको वहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसे देख सकते हैं, दिस आर द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया है और हमको इस पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इज द ट्रायल फ्री, ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे हमको, डाउनलोड द पाइचार्म में आपको प्रोफेशनल ऑप्शन आ रहा है, एक कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, बिकॉज ये जो है कम्युनिटी वाला किसका है, के लिए, पाइथन फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस के लिए। आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको क्या होगा, ये आपको दिखाई देगा कि डाउनलोड हो जाएगा ये सिस्टम के अंदर, पाई प्रोफेशनल, है ना, पाइचार्म प्रोफेशनल क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो रहा है। देन क्या होगा, इस, अब जैसे ही अब सेकंड स्टेप क्या होगी, आप जैसे आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे। वंस डाउनलोड इज कंप्लीटेड, रन द EXE फॉर इंस्टॉल द पाइचार्म। आपको क्या करना है, पाइचार्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसको EXE को क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा वेलकम टू पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन सेटअप्स। ठीक है, एंड सेटअप विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइचार्म कम्युनिटी एडिशंस। तो आपको उसने क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू करना है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आप क्या करना, ऑन द स्क्रीन, स्टेप थर्ड क्या होगी, ऑन द स्क्रीन, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, चेंज द इंस्टॉलेशन पाथ इफ रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का ऐसा पाथ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस पाथ को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो डिफ़ॉल्ट ये जो पाथ लिया है आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इसके कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, 511.9 MB रिक्वायर्ड है, और स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए 62.7 GB। इस मतलब ये एक्चुअली उसमें लिखा है कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है और कितना अवेलेबल से, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देना है, ये आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जब ऑन द नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्या होगा, ये 32 बिट लॉन्चर है या 64 बिट है। तो अगर, और ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, या आपका सिस्टम 64 बिट के हिसाब से है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के हिसाब से, आपको उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। 32 बिट लॉन्चर करना है, 64 बिट को लॉन्चर करना है। एंड देन आप इसको क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट के बटन को दबा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट बटन, चूज द स्टार्ट मेनू फोल्डर, यहाँ पे देखना है, और सिलेक्ट, क्या करना है, जेट ब्रेन को सिलेक्ट करना है, और देन इंस्टॉल करना चालू कर देना है, क्लिक द इंस्टॉलेशन बटन। ये इंस्टॉल होना चालू हो गया हमारे सिस्टम की उधर। अब जो वेट फॉर द इंस्टॉलेशन, कुछ समय आपको वेट लगेगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वंस द इंस्टॉलेशन फिनिश्ड, ठीक है, हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीशन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन सेटअप, आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
और यहाँ पे रन द पाइथन कम्युनिटी एडिशन आप तो क्लिक कर दीजिए, वो आपके सिस्टम पे रन भी हो जाएगा और देन फिनिश का बटन दबा दीजिए। आफ्टर यू क्लिक द फिनिश बटन, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा हो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ओपन या फिर चेक आउट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू प्रोजेक्ट को, उसको क्लिक कर दिया। अगर ओपन मतलब क्या, कि ऑलरेडी अवेलेबल प्रोजेक्ट है उसको आपको रिट्रीव करना है, तो हम उसको ओपन को यूज़ करेंगे। पर अभी तो क्या हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट आपका क्रिएट नहीं है, इसलिए हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस चलेगी और इसके ऊपर फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो उसके ऊपर आप विंडो ओपन हो जाएगी, फिर आप अपने इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और नए नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर। फीचर एंड शॉर्टकट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कोड इंस्पेक्शन। अब पाइथन पाइथन जब इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के बाद अपन क्या कुछ ना कुछ कोडिंग चालू करेंगे, तो कोड इंस्पेक्शन कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है पाइचार्म का। तो पाइचार्म ऑटोमेटिक चेक योर कोड करेगा, ऑटोमेटिक करेगा फॉर एरर के लिए एंड प्रोवाइड करे सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर वर्जन कंट्रोल, इजीली मैनेज योर कोड विद बिल्ट इन सपोर्ट। मतलब आप किसी भी वर्जन पर अपना क्या कर सकते हो, इस वर्जन का अपने कोड को चला सकते हो। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट, पाइचार्म एज अ वेल्थ ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मतलब शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, जैसे कंट्रोल प्लस पी, जैसे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना प्रिंटिंग के लिए, इस तरह से इस पर भी कोई ना कोई बहुत सारे शॉर्टकट अवेलेबल्स होंगे। कीबोर्ड का यूज़ करके आप उसे कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर रीफैक्टरिंग टूल्स, पाइचार्म क्या ऑफर करता है, एडवांस रीफैक्टरिंग टूल को, जिससे टू हेल्प रीस्ट्रक्चर कर सके अपने कोड को विदाउट ब्रेकिंग इट। इस तरह से इसके कई कई ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो यहाँ हमने देखे हैं। विंडोज़ पर पाइथन इंस्टॉल करना सीधा है और इसमें आधिकारिक जो वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से पाइथन इंस्टॉल को डाउनलोड करना है, इसे चलाना है और मतलब इसे रन करना है, और इंस्टॉलेशन के जो विकल्पों को कॉन्फ़िगर करना शामिल है। एक एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाने पर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन का जो वर्जन की जांच करके इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाइचार्म आईडी को जेट ब्रेन वेबसाइट से इंस्टॉलर डाउनलोड करें और इसको रन करें और फिर इंस्टॉलेशन, फिर पाइचार्म इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बनाकर या खोलकर पाइथन में कोडिंग शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर विंडोज़ में पर पाइथन और पाइचार्म इंस्टॉल करना एक सरल प्रक्रिया है जो आप प्रोडक्टिव पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्थापित करने की अनुमति देता है। तो ये था कैसे हमको पाइथन इंस्टॉल करना है और पाइचार्म को इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये आपको यहाँ बताया। ऐसे कुछ फीचर्स भी बताए पाइचार्म के मैंने। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन।